हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम सितंबर 6 से लेकर सितंबर 12 तक, यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे उसके साथ उनके काफी डिटेल्स भी होंगे। तो यहां पे देखिए, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है उसको हम यहां पे डिस्कस करते हैं। पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर्स होती है आसाम और नॉर्थ ईस्ट के, तो हर प्रश्न यहां पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है, जो पीडीएफ है, आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और अभी तक जो है आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो हाल ही दिनों में अरुणाचल के प्रदेश के जो 5 लोगों की जो एब्डक्शन ये न्यूज में थी, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। तो रिसेंटली चाइना ने इन 5 लोगों को जो है हैंड ओवर कर दिया है इंडियन आर्मी को। तो क्या हुआ था कि 8 सितंबर 2020 को चाइना ने ऐसा कहा गया था कि 5 लोग जो है अरुणाचल प्रदेश के जो इंडियन सिटीजन है उन वो जो है मिसिंग हो गए थे। तो ये कहा गया था कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, उन्होंने इन 5 लोगों को एब्डक्शन कर लिया है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है इन 5 लोगों को सही सलामत जो है इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की एक टाउन है जिसका नाम है किबीटू। किबीटू तो किबीटू टाउन जो है लोहित रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश उसी के बहुत ही नजदीक है यहाँ पे। तो इन लोगों को एक्चुअली हैंड ओवर कर दिया गया और ये लोग जो है 8 सितंबर से जो है मिसिंग थे, जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में थे। तो यहाँ पे पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी जो चाइना, उन्होंने एक्यूज किया था कि ये जो 5 लोग हैं इन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोला जाता है। ये 5 लोगों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस कर लिया था। और टापिर गांव जो एमपी है ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि चाइना ने 5 लोगों को जो है इनको एब्डक्शन कर लिया है, अपनी जगह पे लेके चले गए हैं। और आप जैसे कि जानते हैं चाइना और इंडिया के बीच में काफी स्टैंड ऑफ की प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। और चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को कभी भी इंडिया का एक स्टेट डिस्टिंग्विश नहीं करती, एज ए साउदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत इसको रिकॉग्नाइज करती है। अगर आप चाइना के मैप में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश चाइना के अंडर एज ए साउदर्न तिब्बत के हिसाब से इंक्लूडेड है। तो रिसेंटली भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, तो उन्होंने जो चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वैंग वी के साथ जो है लगभग 2.5 घंटे की वार्तालाप की, यहाँ पे काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की। तो दोनों ही साइड यहाँ पे 5 पॉइंट एग्रीमेंट के लिए यहाँ पे जो है मान गए हैं। तो 5 पॉइंट एग्रीमेंट तो ये बहुत ही बड़ी टॉपिक होगी, ये अलग टॉपिक है, इसमें अभी तक पूरी जानकारी नहीं आई है अब तक। तो इसमें इंडिया और चाइना के बीच में जो भी टेंशन है उसको डी एस्केलेट करने के लिए फैसला किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले हमने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है, तो यहां पे आप जो है ईशान खरीद सकते हैं। अभी ईशान क्या है? ईशान पूरे महीने का आसाम और नॉर्थ ईस्ट का जो करंट अफेयर्स मैं यहां पे जो डिस्कस करता हूं, यहां पे तो वीकली देता हूं, पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स उसका एनालिसिस आपको ईशान में मिल जाएगी, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के। और इसके अलावा यहाँ पे जो कॉन्टेम्पोरेरी टॉपिक्स है, जो भी आसाम के जो ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गई, नॉर्थ ईस्ट के जो अलग अलग टॉपिक्स होगी, अलग अलग जो राज्यों के नॉर्थ ईस्ट के, वो कॉन्टेम्पोरेरी टॉपिक्स जो अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखे गए, जो आपके ऐसे में बहुत काम करने वाली है। तो इसके साथ जो है हम आसाम दर्शन एक जो और एक प्रोग्राम यहाँ पे रखते हैं। आसाम दर्शन अलग अलग आसाम के जो जिलों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आसाम ज्योग्राफी, आसाम आर्ट एंड कल्चर, आसाम हिस्ट्री के एमसीक्यू भी आप इससे प्रिपेयर किए कर सकते हैं। तो पूरे महीने के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ पे एक डायनेमिक एक जर्नल मान सकते हैं।
पूरे महीने का हैंडबुक है, ये आपके साथ हमेशा रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मैं डिस्कस करता हूँ आप लोग को समझ में तो सब कुछ आएगा, लेकिन उसके रिकॉर्ड नहीं होते आपके पास। और जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसमें डेफिनेटली बहुत ही अच्छी जानकारी होती है, लेकिन उसके भी रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। तो ये जो है इसका पीडीएफ कॉपी आप लोग खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक उसका दे दिया है। जस्ट 35 रुपीज आप पे करके आपके अपने अकाउंट में ये डिपॉजिट हो जाएगी। ये जो है आपके अकाउंट, मेरे वेबसाइट में आप अगर एक अकाउंट खोल लेंगे तो उसमें उस अकाउंट में हमेशा के लिए ये आपका दोस्त बने रहेगी, बहुत ही मदद करेगी। किसी भी एग्जाम दे रहे हो आप, यूपीएससी एपीएससी कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, बहुत ही ज्यादा ये हेल्प करने वाली है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अरण्यक, ये नॉर्थ ईस्ट का एक लीडिंग वाइल्ड लाइफ एनजीओ है। तो ये कौन से साल इसकी स्थापना हुई थी? तो अरण्यक इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। तो रिसेंटली अरण्यक का जो 31st एनिवर्सरी जो है ये सेलिब्रेट किया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में। तो ये एक साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है भारत का। तो ये जो है ईस्टर्न हिमालयन रीजन के बारे में ये स्टडी करता है। अलग अलग जो नेचर कंजर्वेशन हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गई, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, लिवलीहुड एंगेजमेंट थ्रू रिसर्च, एजुकेशन और एडवोकेसी से यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। 2014 में अरण्यक को जो है यूनाइटेड नेशंस लाइट हाउस एक्टिविटी अवार्ड भी मिला था, ताकि अरण्यक ने यहाँ पे जो है धेमाजी और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो फ्लड से रिलेटेड प्रॉपर जो है इंप्लीमेंटेशन, फ्लड वार्निंग से रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन की थी 2014 में। देन 2012 में अरण्यक को जो है इंदिरा गांधी पर्यावरण अवार्ड मिला था। 2017 में अरण्यक को बेस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ आसाम घोषित कर दिया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ आसाम के द्वारा। 2009 में अरण्यक ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आसाम के साथ मिलकर काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सर्वे की थी। तो यहां पे बोला गया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क में जो वाइल्ड टाइगर्स की जो डेंसिटी है, यानी कि जितने एरियाज में जितने टाइगर्स है उसकी डेंसिटी, बहुत ही बड़े एरियाज में बहुत ही टाइगर्स होगी तो उसकी डेंसिटी कम हो सकती है, लेकिन छोटे एरियाज में अगर टाइगर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसको डेंसिटी बोलते हैं हम। तो टाइगर की डेंसिटी काजीरंगा नेशनल पार्क में जो वाइल्ड टाइगर है सबसे ज्यादा दुनिया में काजीरंगा में है। तो ये जो है सर्वे अरण्यक ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आसाम के साथ मिलकर की थी। अरण्यक में टोटल 9 अलग अलग डिविजन है, जैसे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हो गई, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम हो गई, लीगल एंड एडवोकेसी, वाटर क्लाइमेट एंड हैजर्ड, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, वाइल्ड लाइफ जेनेटिक्स, वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च प्रोग्राम, एनवायरमेंटल एजुकेशन ओरिएंटेशन। तो देखिए अरण्यक एक सिर्फ एनजीओ नहीं है, एक बहुत ही बड़ा संस्था बन चुकी है पर्यावरण से रिलेटेड। और अगर बात करेंगे अरण्यक जो है मानस नेशनल पार्क के लिए जो व्हीकल्स जाते हैं उनको भी स्पॉन्सर करती है। कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये रिसेंटली न्यूज में थी। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो देखिए यहाँ पे इस बैंक की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये बैंक जो है 100% वुमेन बैंक है, यानी कि इसमें जो भी एम्प्लॉइज है 100% वुमेन है। तो नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा बैंक है। तो ये लोकेटेड है जोरहाट में। तो जोरहाट के जो डेप्यूटी कमिश्नर है रोशनी ए कोतारी, तो इन्होंने जो है सैंक्शन लेटर्स को हैंड ओवर किया लगभग 1000 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स जो एमडी है कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, उनको हैंड ओवर किया गया। तो ये जो है स्कीम्स को नाबार्ड यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसको इंप्लीमेंट करेगी जो जॉइंट लायबिलिटी प्रोग्राम के तहत। तो यहाँ पे टोटल 10,000 जो महिला है उनको अलग अलग 6 ब्लॉक्स जो है जोरहाट के और 3 ब्लॉक जो है शिवसागर के लिए यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। टोटल 10,000 महिला एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे प्लानिंग किए गए हैं। तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप स्कीम, इसको नाबार्ड ने जो है, नाबार्ड ने 2005 में इसको इंप्लीमेंट की थी नाबार्ड ने। तो इसमें जो है माइक्रो क्रेडिट लोन दिए जाएंगे फार्मर्स को, स्पेशली जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, टेनेंट फार्मर्स है, ऑयल लेजर्स है, यहाँ पे माइक्रो एंटरप्रेनर्स है, आर्टिसंस है जो फार्म और नॉन फार्म सेक्टर से, उनको लोन के लिए यहाँ पे बात की गई थी। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और नाबार्ड के जो चेयरपर्सन है हर्ष कुमार भनवाला।
तो देखिए, एक ही टॉपिक से रिलेटेड अगर आप पेपर में देखेंगे तो इसको नजरअंदाज भी कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कितने सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस किए, तो ये इंफॉर्मेशन आपको जनरली एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो सभी इंफॉर्मेशन आपको जो है हमारे ईशान में मिल जाएगी। इंडिया का बिगेस्ट पिगरी प्रोजेक्ट ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया? तो इंडिया का बिगेस्ट पिगरी प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया मेघालय में। तो ये जो है मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा ने इसको लॉन्च किया, इंडिया का बिगेस्ट पिगरी प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है सपोर्ट करेगी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो यहाँ पे मेघालय को जो पोर्क मीट में यानी कि पिगरी प्रोजेक्ट जो है सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पे जो है प्लानिंग की गई है। तो इसके लिए टोटल 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। लगभग 20,000 एंटरप्राइजेस जो मेघालय है यहाँ पे इससे लाभान्वित होंगी। और यहाँ पे जो है मेघालय अगर देखेंगे हर साल लगभग 150 करोड़ जो है पोर्क मीट को अलग अलग जगह से इंपोर्ट करती है। तो ये जो है स्कीम इस इंपोर्ट कॉस्ट को रिड्यूस करके मेघालय को सेल्फ सस्टेन पोर्क मीट में बनाने के लिए प्लान है यहाँ पे। और लगभग 25,000 जो फैमिलीज है जो पोर्क की यहाँ पे कल्टीवेशन करती है यहाँ पे, उन लोग को यहाँ पे लाभान्वित होंगी। तो पीक फार्मर्स जो है मेघालय के, उन लोग को भी यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे। और इससे पहले मेघालय ने ऐसे काफी सारे मिशन लॉन्च किया, जैसे कि लाकाडोंग मिशन हो गई, जैक फ्रूट मिशन, मशरूम मिशन, मिल्क मिशन, एक्वाकल्चर मिशन। तो ये सब मेघालय से रिलेटेड है। और रिसेंटली मेघालय के गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेटअप किया है कि गानोल स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो इसमें टोटल 22.5 मेगावाट की जो है ये गानोल स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसका स्टेज 1 जो है गारो हिल्स में इंप्लीमेंट किए जाएंगे सितंबर 2022 तक। तो इसमें टोटल 507 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। गानोल स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट मेघालय। सोनामुड़ा पोर्ट ये रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सोनामुड़ा पोर्ट, तो डेफिनेटली नाम सुना होगा इसका। तो सोनामुड़ा पोर्ट ये लोकेटेड है त्रिपुरा में। तो 5 सितंबर को क्या हुआ था कि जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक नया रिवरिंग रूट का अनावरण किया गया। तो बांग्लादेश के डोरडकंडी से सोनामुड़ा तक, सोनामुड़ा जो पोर्ट है बांग्लादेश का, जो डोरडकंडी पोर्ट है, और त्रिपुरा का जो सोनामुड़ा पोर्ट है, तो बांग्लादेश ने 200 सीमेंट की एक बैग की जो कार्गो बांग्लादेश ने प्रोड्यूस किया था त्रिपुरा के लिए भेजा था यहाँ पे थ्रू गोमती रिवर, याद रखिएगा, यहाँ पे भेजा गया था। क्योंकि देखिए त्रिपुरा से अगर बांग्लादेश तक कुछ भेजना है तो पूरा आसाम जाके यहाँ पे चिकन नेक होके फिर से यहाँ पे जाके जो है बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इवन इंडिया के मेनलैंड से कनेक्टिविटी के लिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर थ्रू बांग्लादेश यहाँ पे जाएगा तो डिस्टेंस काफी कम हो जाती है। और अगर यहाँ पे रिवरिंग रूट को डेवलप किया है तो काफी यहाँ पे जो है फायदा होगा यहाँ पे। तो रिसेंटली सोनामुड़ा और डोरडकंडी रूट को जो है इसको इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल जो है 2020 के जो मई के महीने में इसको स्टार्ट किए गए थे यहाँ पे। और जो इसको साइन किया था जो इंडिया के जो एम्बेसडर है बांग्लादेश के लिए रीवा गांगुली दास और मेजबान उद्दीन चौधरी दोनों ही मौजूद थे यहाँ पे। तो 5 नए पोर्ट्स इंडिया के लिए, 5 नए पोर्ट्स बांग्लादेश के लिए स्टार्ट किए गए थे। रिवर पोर्ट्स इंडिया के लिए स्टार्ट किए गए थे जो मई में धुलिया, मिया, कोलाघाट, सोनामुड़ा और जुगीगुपा आसाम में है। और 5 नए पोर्ट बांग्लादेश के लिए स्टार्ट किए गए थे, राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दौड़कंडी और बहादुरबाद। तो यहाँ पे अभी दौड़कंडी और सोनामुड़ा को जो है इंटीग्रेट किया गया है। तो इससे पहले 6 ऑलरेडी जो पोर्ट्स बांग्लादेश और भारत में ऑपरेशनलिस्ट थे। तो 6 पोर्ट्स जो इंडिया के लिए ऑपरेशनलिस्ट थे, कोलकाता, हल्दिया, करीमगंज, पांडु, सरायघाट और धुबरी। काफी पुरानी और फेमस पोर्ट है ये इंडिया के लिए। और बांग्लादेश के लिए जो थे नारायणगंज, खुलना, मोंगला, सिराजगंज, अशुगंज और पानगांव। तो ये 6 पोर्ट बांग्लादेश में। तो टोटल भारत और बांग्लादेश के बीच में 11 रिवरिंग पोर्ट है और 2 एक्सटेंडेड पोर्ट है। 2 एक्सटेंडेड पोर्ट, 2 भारत के लिए है, 2 बांग्लादेश के लिए। भारत के लिए है त्रिबेली और बदरपुर, और बांग्लादेश के लिए है घोड़ासाल और मुक्तारपुर, 2 एक्सटेंडेड पोर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ट्रेड में काफी यहाँ पे काम होती है। त्रिपुरा से जो है अगरतला अकुहारा रेल प्रोजेक्ट भी शुरू हो रही है, बहुत ही जल्दी इसकी जो है इंप्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से काफी इंपोर्ट भी करती है और बांग्लादेश जो है काफी जो है
इंपोर्ट इंडिया से भी करती है, लेकिन त्रिपुरा काफी हद तक जो है बांग्लादेश यहाँ पे जो है काफी टाइम से चलती आ रही। त्रिपुरा का जो ओपन बॉर्डर ट्रेड शुरू हुई थी 1995 से। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना इसको लॉन्च किया गया नागालैंड में। तो ये स्कीम जो है एक ऑल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड करेगी लिवलीहुड के लिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये स्कीम जो है अलग अलग मेंबर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का अंदर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, तो उनके मेंबर्स को फैसिलिटेट करेगी। नागालैंड ने इसको शुरुआत किया है। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ये जो है इनिशियली इंप्लीमेंट जो है इसको किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो यहाँ पे जो भी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे, ताकि उन लोग व्हीकल्स को जो परचेज किया जा सके और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है उनको अपना योगदान दे जा सके। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे नागालैंड के टोटल 29 ब्लॉक्स और लगभग 9 अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स है नागालैंड के, लगभग 30 विलेज को यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो इनमें से 30 अलग अलग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत। तो ये नागालैंड ने शुरुआत की थी। आसाम स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, तो इसने एक एमओयू साइन किया है कौन से? स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो आसाम स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन इसने एक एमओयू साइन किया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ताकि यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, प्रोड्यूसर ग्रुप्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको जो है बैंकिंग नेटवर्क के अंदर लाया जा सके। तो ये एमओयू जो साइन किया है उत्पला सैकिया जो स्टेट मिशन डायरेक्टर है आसाम स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के। तो ये एमओयू यहाँ पे क्या करेगी, जो भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है उसकी ग्रासरूट लेवल को लिंक करेगी अलग अलग बैंक्स के साथ यहाँ पे, ताकि लोन मिला जा सके। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है महिला एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आगे आ जा सके और अलग अलग लिवलीहुड जनरेशन एक्टिविटीज में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जा सके। तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ये जो है आसाम और नॉर्थ ईस्ट से पहला प्राइवेट बैंक है। याद रखिए आसाम और नॉर्थ ईस्ट से पहला प्राइवेट बैंक। तो लगभग 129 लोकेशन में ये फैली हुई है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। और रिसेंटली नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंदर आती है, तो यहाँ पे जो है लिटरेसी रेट के बारे में मेंशन किया गया था। तो भारत का सबसे लिटरेट स्टेट जो है केरला, केरला सबसे लिटरेट स्टेट है, 96% लिटरेसी रेट है। और आसाम की यहाँ पे जो रैंकिंग है 5th है। तो आसाम में लगभग 86% लिटरेसी रेट है। तो आसाम जो है भारत का अभी 5th सबसे बेस्ट लिटरेट स्टेट है। इनमें से कौन से राज्य ने टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म जो है रिसेंटली लॉन्च किया? तो टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च किया नागालैंड के गवर्नमेंट ने। तो इसको लॉन्च किया गया नागालैंड के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे जो पेशेंट्स है उन लोग जो है यहाँ पे डॉक्टर्स के जो सर्विसेज हो और उनकी जो स्पेशलिटीज हो यहाँ पे अपने घर में ही जो है प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। तो टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए लोग घर से ही यहाँ पे जो है जो एडवाइसेस हो यहाँ पे सजेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको लॉन्च करने के लिए यहाँ पे जो है नागालैंड के गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। तो इसको जो है नागा टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर है। और आपको क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नागा टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म इसको कौन से डिपार्टमेंट ने इंप्लीमेंट किया है? तो इसको जो है नागालैंड के जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इंप्लीमेंट किया है। क्वेश्चन यहाँ पे किसी भी एंगल से भी आपको पूछा जा सकता है। तो जितना कोशिश कीजिएगा यहाँ पे इन एंड आउट हर टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी एडवांस में जाके यहाँ पे उसको स्टडी करने के लिए। तो आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग ने ये प्रोग्राम रखा है और नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए हम आप लोग जो है साप्ताहिक फॉलो कर सकते हैं। हर रविवार हम लोग देते हैं, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को हम लोग पूरे हफ्ते का फॉलो करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट, और उसके साथ काफी डिटेल्स भी होती है यहाँ पे। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो पॉसिबिलिटी है आपको एग्जाम्स में आने के लिए या फिर उससे जो सोर्स मिलती है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और ईशान आपको यहाँ पे जो है सारे रिकॉर्ड्स आपके मोबाइल में हो लैपटॉप में हो हमेशा के लिए
सेव करके रखती है ईशान। तो ये था पूरे हफ्ते का आसाम और नॉर्थ ईस्ट का जो करंट अफेयर्स हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको काफी कम मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन एक क्वेश्चंस में क्वालिटी आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगी और उसी से जो है आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग डेवलप होगी। तो ये था हमारे पूरे हफ्ते का क्वेश्चन एंड आंसर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।